हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ऑफ चंडीगढ़ टॉपर इंस्टीट्यूट। जैसा कि IBPS RRB PO की नोटिफिकेशन आउट है, फर्स्ट टास्क जो आपका सब स्टूडेंट्स का रहना चाहिए कि इसका फॉर्म को अप्लाई करो, लास्ट डेट का वेट ना करो। लास्ट डेट 27 जून है। सेकेंडली, इसकी प्रिपरेशन भी आज से स्टार्ट कर दीजिए। इसलिए IBPS RRB PO का एग्ज़ाम मे बी अगस्त के सेकेंड वीक में हो जाएगा। इन्होंने टेनेटिव डेट अगस्त दी है, तो हार्डली आपके पास 60 डेज़ 2 मंथ्स रह गए हैं। तो उसकी प्रिपरेशन को आपको बूस्टअप करने के लिए जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे IBPS RRB PO के 2021 के क्वांट्स के मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, और ऐसी सीरीज़ में आपके लिए लाते रहूँगा। क्वांट्स, रीजनिंग, दोनों सब्जेक्ट्स। आपको पता है प्री में 2 ही सब्जेक्ट्स आएंगे आपके, क्वांट्स एंड रीजनिंग। सारी मेरिट इसी पे बनेगी। मेरिट भी कट ऑफ ज़्यादा जाती है RRB की, तो आप देख लीजिए कि प्रीवियस ईयर कैसे आए थे क्वेश्चन और हमें कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे ये क्वेश्चन जल्दी करने थे, क्या अप्रोच रहेगी, सब कुछ देखिए आप क्वेश्चन में। 40 क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा सा मैं एनालिसिस बता देता हूँ। 40 क्वेश्चन आपके क्वांट्स के रहेंगे, 40 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के रहेंगे। ओवरऑल वही आपके 80 क्वेश्चन करने हैं आपने 45 मिनट्स में। ओवरऑल टाइम आपका 45 मिनट्स। तो इनमें आपको क्वेश्चन सेलेक्ट भी करने पड़ेंगे। RRB क्लर्क में तो आपको 80 के 80 करने पड़ेंगे, बट PO में थोड़े से कट ऑफ कम रहती है, अराउंड 60 रहती है कट ऑफ, 60 to 65। तो इनके लिए आपको क्वेश्चन सेलेक्ट करने की क्वांट्स के कौन से करें, रीजनिंग के कौन से करें। मेजर इशू जो स्टूडेंट्स का रहता है अर्थमेटिक में रहता है। मैं अर्थमेटिक के क्वेश्चन भी लेके आया हूँ, बट जो आपके अप्रोच पेपर में रहनी चाहिए कि सबसे पहले आपको सीरीज़ दिख रही है तो सीरीज़ कीजिए। पेपर में अप्रोच यही रहनी चाहिए कि क्वांट्स में सबसे पहले आपको सीरीज़ दिख रही है तो सीरीज़ कीजिए, DI दिख रही है तो DI कीजिए। अर्थमेटिक को लास्ट के लिए रखिए अपने। अर्थमेटिक स्ट्रॉन्ग भी है, बट इसको लास्ट में कीजिए। इसलिए अर्थमेटिक के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपका अराउंड 1 to 2 मिनट्स लगेंगे। मैं सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ, पर सबसे पहले हम सीरीज़ से स्टार्ट करते हैं। सीरीज़ फर्स्ट क्वेश्चन देखो जो सीरीज़ का पेपर में आया था, 1005, 1985, 960, 925। कोशिश किया करो कि इन्हीं क्वेश्चनों को अर्ली करो। स्टूडेंट्स की गलती क्या रहती है कि पहले जो नंबर दिए हैं फिर अपनी रफ शीट में लिखते हैं। ये नंबर तो आपको दिए हुए हैं, बस आप इनका डिफरेंस देखो कि 1005 से 1000 कैसे जा रहा है, 5 कम कर रहे हैं। 1000 है 985, फिर आप कितना कम कर रहे हो, 15 कम कर रहे हो। फिर आप इनका डिफरेंस देखो, आप नेक्स्ट टाइम कितना कर रहे हो, 25 में। यही चीज़ डिफरेंस है। आपको ये आदत बनानी है, ऐसा नहीं कि आपने ये नंबर इधर नोट कर रहे हो। जितना आप लिखोगे उतना टाइम वेस्ट होगा। ओरली करने की कोशिश करो। 960 फिर 925, फिर आप देखोगे कितने का डिफरेंस है, 35। फिर आप डिफरेंस देख रहे हो 5, 15, 25, 35, फिर डिफरेंस बढ़ रहा है 10, 10, तो फिर अगला कितना होना चाहिए, 45। तो सिंपली आपने क्या करना है, 925 में 45 माइनस कर देना है। 45 माइनस कर दो, 880 आंसर आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सेकंड देखो 8, 10, 23, 73, 1491। एक जो चीज़ आपने भी एनालाइज करनी है, अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ तो वो लिख रहा हूँ, वैसे पेपर में तो आपने ओरली करने हैं, इनको डायरेक्ट करने की कोशिश करनी है। देखो बढ़ रहे हैं, बट नंबर बहुत जल्दी बढ़ रहे हैं कि एक के बाद 10 है, फिर 23, फिर 73, फिर 1495। मतलब कभी भी इंक्रीज़ कर रहे हैं, बहुत रैपिड इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक होगा। फिर नंबर को देखो 8 to 10। ऐसा हो सकता है कि इस वाली चीज़ में आप क्या कर रहे हो, इंटू 1 + 2। 10 to 23 आप किस तरह जा सकते हो, डबल करोगे, इंटू 3। पहले रफ सा आइडिया देखना होता है कि 8 से 10 सिंगल लग रहा है, डबल, फिर इसके ट्रिपल है। तो फिर देखो 23 को 3 से कर दो, 69 आएगा, +4 कर दो, 73 आ जाएगा। तो उसी हिसाब से जब आप लॉजिक कर रहे हो तो इंटू 4 करो इसको, +5, तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, 70 को 4 से कर दो, सिंपली कर दो, 280 + 292 + 5, 297 आ जाएगा इसका आंसर। कैलकुलेट करके देख लेना, 73 को 4 से कर दो, +5। क्रॉस चेक करने के लिए आप आगे देख सकते हो, इंटू 5 + 6 करने से ये आ रहा है, नहीं आ रहा। बट पेपर में इतना टाइम नहीं होता। पेपर में आपको लॉजिक लग गया तो पता है, डायरेक्ट आंसर लगा देना इसका, 297। थर्ड क्वेश्चन देखिए, 4, 8, 25, 35, 51, 176। फिर आप इसमें देखोगे क्या हो सकता है कि अच्छा पहले आप तो दिन का डिफरेंस देख लिया करो ना। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक इधर हो सकता है, इधर 4 पर इधर 51 दोबारा आ गया, तो इनमें डिफरेंस देख लो कि 4 to 8, 4 का डिफरेंस। फिर आप देख लोगे 27 का डिफरेंस। फिर आप देख लो कितने का, 16 का। फिर आप देख लो 615,
125। फिर आपको लॉजिक समझना है कि देखो नंबर आपके माइंड में क्यूब और स्क्वायर तो आपके बाई हार्ट होने चाहिए। कभी भी 4 देख रहे हो तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए जैसे 2 स्क्वायर हो सकता है। 27 देख रहे हो तो आपके माइंड में आना चाहिए 3 क्यूब हो सकता है। 16 4 स्क्वायर, फिर 5 क्यूब। नंबर इंक्रीज हो रहे हैं और क्यूब एंड स्क्वायर अल्टरनेट पे आ रहे हैं। तो इसके बाद कितना आना चाहिए आपको पता है कि 6 का स्क्वायर आना चाहिए। 6 का स्क्वायर मतलब इसमें कितना ऐड होना चाहिए 36। तो इसमें 36 ऐड करो, पहले 6 कर दो 182 प्लस 30 कर दो 92 202 212। तो इसका आंसर आ जाएगा 212। इजी क्वेश्चन होते हैं सीरीज के, पेपर में बस प्रैक्टिस करनी है और जल्दी करने क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन है 500 250 750। ठीक है, अब इधर देखो जो चीज़ मेरे को ईजिली आपको पता लग रही है कि 250 टू 750 किस तरह कर सकते हैं, डिवाइड बाई 3, सॉरी इधर मल्टीप्लाई बाई 3। अब इधर से देख रहे हो तो क्वेश्चन को देखो दो तरीके होते हैं, चाहे आप इसको राइट हैंड से देख लो या लेफ्ट से देख लो। अब राइट से देख रहे हो, आप इस तरह क्वेश्चन को देख रहे हो तो 250 से 750 कैसे आएगा 3 से मल्टीप्लाई करने पे। आगे देखो 750 टू 187, देखो 180 रफ सा आइडिया होता है कि 180 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 720, तो कहीं ना कहीं ये डिवाइड का लॉजिक है। इधर से क्या हुआ है डिवाइड बाई 4 हुआ है। आगे वो क्या हुआ था 190 मतलब इंटू 5 हुआ। क्रॉस करके देख लेना, बट पेपर में थोड़ा सा गैस करना पड़ता है। इसी हिसाब से देखो आप पीछे जाओगे, इधर क्या डिवाइड करना पड़ेगा, इधर एक्चुअल में 500 आएगा। एक्चुअली क्या है कि इसको डिवाइड करोगे 500 को डिवाइड करोगे 2 से, इधर डिवाइड बाई 2 आएगा तो ही 250 आएगा। या सिंपली आप इधर करोगे इंटू मल्टीप्लाई इंटू 1। थोड़ा क्रॉस करके देखना पड़ेगा कि आप क्वेश्चन को इस तरह देख रहे हो तो ये सिंपली इधर कितना आ जाएगा 500। ये इधर 500 होता तो ही आप डिवाइड बाई 2 करते तो ही 250 आना था, और इधर 500 को 1 से मल्टीप्लाई करते तो ही 500 रहना था। तो सिंपली इसका आंसर रहेगा 500। चाहे क्वेश्चन को आप इस तरह देख लेते तो इस तरह क्या होना था डिवाइड होने थे, इस तरह भी कर सकते थे क्वेश्चन। अभी अब मैंने क्वेश्चन को लेफ्ट टू राइट देखा, क्वेश्चन को देखो आंसर तो मैंने निकाल लिया, बट मेरा कि आपको पेपर में कंफ्यूज मत होना। क्वेश्चन में कंफ्यूज कब होते हैं जब बीच में ब्रैकेट, बीच में क्वेश्चन मार्क आ जाए। लास्ट में हो तो बच्चे लॉजिक पता लग जाता है उनको कि ये सीरीज चली हुई है। देखो क्वेश्चन को आपको इस तरह दिक्कत हो रही थी, क्वेश्चन को इस तरह देख लो ना, इस तरह करने पे कि 937 से ये चीज़ किस तरह जा रही है, ये डिवाइड से जा रही है। जब मैं इधर से देख रहा हूँ तो इधर क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है। फिर इधर क्या होगा, इस वाली चीज़ को क्या होगा इंटू 4, इधर से क्या होगा डिवाइड, इधर क्या होगा इंटू 2, फिर लास्ट में डिवाइड, तब आ जाएगा 500। तो इसका आंसर देखो इस तरह भी देख सकते हो कि इस तरह करोगे तो ये वाले लॉजिक लगेंगे इनमें सब नंबरों में। आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 44 46 कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं सीरीज के जो आपके टाइम टेकिंग लगेंगे, आपके लगेगा कि इसको 1 या 1.5 मिनट लग रहा है, तो उस क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हो। मतलब मेन मोटिव आपका ये रहना चाहिए कि क्वेश्चन आपने जल्दी करने हैं और मैक्सिमम करने हैं। ऐसा नहीं कि आपने सीरीज अच्छी तरह पढ़ ली, मैं 5 के 5 करूँगा, ठीक है हो जा रहे हैं वेल एंड गुड है, बट एक क्वेश्चन ऐसा होता ही है कि वो थोड़ा टिपिकल रहेगा। तो आपने पहले तो ईजी क्वेश्चन फाइंड करने हैं। वैसे 44 टू 46 आपने देख लिया 2 का डिफरेंस है, 46 टू 54 का। अब देखो ये क्वेश्चन कितना ईजी है, 50 टू 8 आगे 16। सिंपली पता लग रहा है कि डिफरेंस बढ़ रहे हैं, 2 4 8 16 फिर 32। तो सिंपली 32 ऐड करना है आपने, इसमें 32 ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा 106। तो इसका आंसर आ जाएगा 106। तो ये आपके 5 क्वेश्चन मेरे सीरीज के आए थे जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे, बट लॉजिक देख लो कुछ ज़्यादा इसमें टाइम टेकिंग था, बाकी सारे इजी थे। अब हार्डली 30 सेकंड में कर सकते हो सारे क्वेश्चन। मैं थोड़े से क्वेश्चन अब आपके अर्थमेटिक के डिस्कस करूंगा, इसलिए अर्थमेटिक स्टूडेंट्स का थोड़ा सा वीक रहता है और इन क्वेश्चन को बच्चे स्किप करते हैं। बट आपको पता है जब आप पीओ का एग्जाम दोगे, आरआरबी का एग्जाम दोगे, क्वेश्चन स्किप नहीं करने, मैक्सिमम क्वेश्चन करने पड़ते हैं, अर्थमेटिक करना ही पड़ता है। अब ये इन्वेस्टमेंट देख लो, रेशो का कंसेप्ट रहेगा पार्टनरशिप का। ए एंड बी इन्वेस्टेड 42 and 4000 इन ए बिजनेस, आफ्टर 6 months बी विड्रॉ 500 फ्रॉम इनिशियल, 1 ईयर के बाद प्रॉफिट दिया है 3000, व्हाट इज़ द टोटल। बस आपको सिंपली एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, प्रॉफिट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। प्रॉफिट क्या है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। थोड़ा सा मैं कंसेप्ट भी बता रहा हूँ। अब देखो इन्वेस्टमेंट कितनी है, ए और बी
पहले ए ने कितना लगाया 4200, बी ने कितना लगाया 4000। आफ्टर 6 मंथ बी विदड्रॉ 500। देखो इसका मतलब 6 महीने तो उसने 4000 लगाए, फिर इसने क्या किया, अपने 500 रुपये निकाल लिए, तो फिर इसके कितने लगे 3500। अगले प्रॉफिट कितने के बाद दिए 1 ईयर बाद, तो इसका 3500 रुपये लगा अगले 6 महीने के। ए के बारे में कुछ नहीं बोला, तो इसने सिंपली इसका पैसा पूरा लगाया, पूरा साल भर, पूरे ईयर के लगाया, तो पूरे 12 मंथ्स। तो ये आपके देखो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम हो गया, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, तो ये प्रॉफिट की रेशियो रहेगी। ये भी इसकी इन्वेस्टमेंट है, दो केस हैं इसके, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। देखो 0 से 0 दोनों, देखो दोनों तरफ 0 0 है, ज़रूरी नहीं आप इसको लेके चलो, थोड़ा सा कम हो जाएगा। सिंपली इसको 12 से देख लो, ये 6 से काट के भी देख लो, 6 से यहीं पे काट दो, इधर मैंने 2 लिख दिया, इधर भी मैंने 6 काट दिया। ऐसा नहीं कि इधर से काटा इधर से नहीं काटा, दोनों तरफ कटेगा। अब मैं इसको देख लेता हूँ, थोड़ा सा लिख लेता हूँ। 42 को इसका 84, इधर 40 प्लस 35, 40 प्लस 35 कर दो 75, फिर 5 से काट दो, 5 नहीं सॉरी 3 से काट दो 28 एंड 25। तो आपके पास प्रॉफिट की रेशियो आ जाएगी ए एंड बी की, प्रॉफिट की रेशियो आ गई 28:25। और आपको देखो सिंपली क्या बोला था, प्रॉफिट शेयर बी इज़ 3000, बी का आपको शेयर बोला था कितना है 3000, टोटल प्रॉफिट बोला। टोटल प्रॉफिट रेशियो में देख लो कितना है, इनको ऐड करके देख लो 53, इनको ऐड करोगे 53 यूनिट। बस आपको 53 यूनिट की वैल्यू बतानी है, और आप एक्चुअल में आपको 25 की वैल्यू दी है क्वेश्चन में, 25 की वैल्यू आपको दी है 3000। अब ये रेशो थी आपके पास, ऐसा नहीं था इसकी वैल्यू थी, तो एक की वैल्यू निकल जाएगी, इसको डिवाइड करके देख लो, 25 को 12, एक की वैल्यू आ जाएगी 120। तो मेरे को 53 की वैल्यू बतानी है। टोटल कितना है 28 प्लस 25, तो आपको सिंपली क्या करना है 53 को 120 से मल्टीप्लाई करना है, 120 टोटल रुपीज़ में आ जाएगा। 10, 12 को 3 से करो 36, 3 कैरी, 12 5 जा 60, 63, तो 6360। तो सिंपली इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 6360। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, 1 मिनट में आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को पेपर में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एजिस का क्वेश्चन है, रेशो के कंसेप्ट लगते हैं, ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी रहते हैं। कुछ क्वेश्चन देखो ऐसे होते हैं कि वैसे आपको पता है कि एज हो गया, रेशो हो गए, परमुटेशन हो गए, परमुटेशन कम्बिनेशन हो गए, प्रोबेबिलिटी हो गए, ये क्वेश्चन पेपर में इजी आते हैं, ज़्यादा टिपिकल नहीं रहते। टाइम एंड वर्क, SI CI, वो क्वेश्चन थोड़े से लेंथी हो जाते हैं, बट ये वाले क्वेश्चन जब आप देखोगे पेपर में तो ये जनरली इजी रहते हैं। 6 ईयर हेंस द रेशो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी इज़ 5:6। 6 ईयर हेंस, ठीक है, मैं 6 साल बाद ही मान लेता हूँ, 6 ईयर हेंस, 6 साल बाद इनकी रेशो कितनी थी 5:6। मैं मान लेता हूँ ये x लगाना x लगा लो, ओरली भी कर सकते हैं, बट कई स्टूडेंट स्टार्टर्स होंगे तो उनके लिए मैं वैसे कर रहा हूँ कि 6 ईयर बाद ही मैंने इनकी रेशो मान ली 5x और 6 ईयर। प्रेजेंट एज ऑफ ए इज़ 24, प्रेजेंट एज कितनी है 24। फाइंड हाउ मेनी ईयर विल बी टू गेट द एज 39। अब देखो 6 साल बाद इसकी रेशो कितनी है, ये इसको वैसे देख लो, प्रेजेंट अभी ए की कितनी दी है, प्रेजेंट दी है 24 की, तो 6 साल बाद कितनी होगी इसकी, ए की 6 साल बाद कितनी होगी, इसमें 6 ईयर ऐड कर दोगे तो कितने साल का हो जाएगा 30 साल का। तो मतलब ये आपको x की वैल्यू निकल जाएगी। 24 तो उसकी प्रेजेंट है, 6 साल बाद वो कितने 30 साल का होगा, तो सिंपली आप x की वैल्यू निकाल लोगे, तो x की वैल्यू आप आ जाएगी 5x = 30 है, तो सिंपली आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई 6 ईयर। तो आप इधर कैलकुलेट कर सकते हो, ये 30 का था तो ये कितने का हो जाएगा, ये 36 का हो जाएगा। पर इतना याद रखना ये कब है 6 ईयर हेंस है, हमेशा कंपेयर देखो प्रेजेंट से होती हैं चीज़ें। प्रेजेंट में देखो b कितने का होगा, b की बात कर रहा हूँ, 6 साल बाद वो 36 का है, तो 6 साल पहले मतलब प्रेजेंट में कितने का था, प्रेजेंट में मीन्स 6 साल पहले, तो 6 साल पहले -6, तो प्रेजेंट में वो कितने का है 30 ईयर का। गलती पेपर में हो जाती है, जल्दी जल्दी के चक्कर में बच्चे 36 के हिसाब से देख लेते हैं, 39 फिर 3 लगा भी देते हैं, बट हमें प्रेजेंट में जाना है। प्रेजेंट में b कितने का 30 टू गेट एज ऑफ 39। 39 कब होगा 9 साल बाद, तो इसका आंसर आ जाएगा 9 ईयर। सेकंड क्वेश्चन अर्थमेटिक का था, इसका आंसर आपका रहेगा 9 ईयर। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, पाइप्स एंड सिस्टम टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट रहते हैं इसमें। ए एंड बी देखो, इनमें कंसेप्ट ये रहता है, जो पहले अपने क्वेश्चन करना है सबसे पहले तो नंबर देख लो, टोटल वर्क ले लो। टोटल वर्क एक ऐसा नंबर एज्यूम करना है जो इजीली इनसे जा रहा हो, 24, 30, 60, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करो। पहले इनका एलसीएम ले लो 120 यूनिट, 60, 30 और 120, 24। 120 एक ऐसा नंबर है जिससे सारे जा रहे हैं, तो मतलब मैंने टोटल वर्क ले लिया 120 यूनिट।
फिर क्या करना है आपको, एफिशिएंसी निकालनी है। एफिशिएंसी सिंपली वर्क अपॉन टाइम। अब देखो ये ए और बी टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 24 मिनट, 24 मिनट में भर रहे हैं। एफिशिएंसी 120 डिवाइड बाई 24 करोगे तो उनका 1 यूनिट वर्क आ जाएगा, मतलब एक आवर्स में 1 मिनट में कितना भर रहे हैं, तो 120 को 24 से कर लो 5 यूनिट। वाइल ए एंड बी, ठीक है, वाइल ए बी एंड सी टुगेदर कैन फिल द टैंक इन, अब देखो ए बी और सी, अब इनको लग रहे हैं 30 मिनट, मतलब टाइम ज़्यादा लग रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि सी एक एम्प्टी पाइप है, इनको 30 मिनट लग रहे हैं, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आएगी, 120 डिवाइड बाई 34 आ जाएगी। अब देखो ए और बी की वैल्यू कितनी है 5, और ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 4, तो ये कब हो रहा है, सी की वैल्यू कितनी है -1, सी की वैल्यू -1 है तो ही इसकी वैल्यू ये आ रही है, मतलब सी एक एम्प्टी टैंक है जो इसे खाली कर रहा है। आगे एक और दिया है, बी एंड सी टुगेदर कैन फिल द टैंक इन 60 मिनट। देखो बी और सी जब काम कर रहे हैं, जब देखो फिल दिया होगा तो अपने एफिशिएंसी प्लस में लिखना है, एम्प्टी दिया हो तो अपने माइनस में। बी और सी क्या बोल रहे हैं, फिल, अभी भी भर रहे हैं, पहले भी भर रहे थे, सारों में भर रहे हैं, तो मैंने इधर प्लस ले रहा हूँ। बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है +2। अब देखो सी की वैल्यू मैंने -1 निकाल ली है, बी प्लस सी आपने कितना निकाला हुआ है +2, तो मतलब बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी की वैल्यू आप निकाल लोगे, बी की वैल्यू आ जाएगी, सी इधर -1 पुट करोगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी 3 यूनिट, बी की वैल्यू आ जाएगी +3, तो बी 3 यूनिट भर रहा है। सिंपली क्वेश्चन पूछा, इन हाउ मेनी मिनट्स ए अलोन कैन फिल द सेम टैंक। अब देखो ए और बी की आपको वैल्यू निकाली हुई है क्वेश्चन में, आपने ए और बी की वैल्यू 5 निकाली है, बी की 3 है, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 यूनिट। देखो मैंने सबकी एफिशिएंसी निकाली, ए की 2, बी की 3 और सी की कितनी है -1, सारी कंडीशन वैलिड है। ए और बी की एफिशिएंसी 5, इन दोनों को ऐड करो, इन तीनों को ऐड करो तो आप देख रहे हो 4 आ रहा है, बी और सी आपको कर रहे हो तो 2 आ रहा है, पर हमें लास्ट में पूछा है ए अलोन, ए की एफिशिएंसी कितनी 2 यूनिट, कितना भरना है 120, तो सिंपली आपको पता है एफिशिएंसी वर्क अपॉन टाइम है, तो टाइम क्या आ जाएगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। सिंपली 120 भरना है, कितने की एफिशिएंसी है 2 यूनिट भर रहा है, तो ओवरऑल इसको कितना में लगेंगे 60 मिनट, तो इसका आंसर आ जाएगा 60 मिनट। ईजी क्वेश्चन है बिल्कुल, बस आपने इतना ध्यान रखना है कि जब कोई एम्प्टी कर रहा होगा तो इधर माइनस लगा लेना, पर इधर सारे फिल वाले थे, पर इसकी एफिशिएंसी माइनस में आएगी, सी की वैल्यू माइनस में। वो पाइप्स का था, ये टाइम एंड वर्क का। बी 20% लेस एफिशिएंट देन ए, बी 20% लेस एफिशिएंट देन ए। देखो ए को आप 100 मान रहे हो तो बी 20% कम है, तो बी कितना है 80, तो सिंपली आप इसको 4:5 लिख सकते हो एफिशिएंसी। ए हु कंप्लीट्स ए वर्क, देखो इसके साथ लगा है, हु कंप्लीट्स द वर्क इन 72। एफिशिएंसी मतलब एक दिन में कितना कर रहा है, ये 4 कर रहे हैं 5 कर रहे हैं, तो पर किसको, ए को लग रहे हैं 72 डेज, तो आप टोटल वर्क निकाल सकते हो। 72 इंटू ए की एफिशिएंसी कितनी है 5। देखो टोटल वर्क क्रॉस हो गया कि ए की एफिशिएंसी 5 है, 72 दिन लग रहे हैं, तो टोटल वर्क कितना आ गया 72 इंटू 5 360। सी अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 60, तो सी को 60 लग रहा है, मैंने 360 माना हुआ है, तो सी की एफिशिएंसी आ जाएगी जब आप इस तरह भी सॉल्व करोगे। ए और बी की तो मैंने निकाली हुई है एफिशिएंसी, सी की भी निकल जाएगी। सी की कितनी आ जाएगी 6 यूनिट, ए की आपने निकाली है 5, ए की 5, बी की 4। अब एक क्वेश्चन अच्छा अल्टरनेट का, इफ ऑल 3 स्टार्टेड वर्किंग अल्टरनेटिवली स्टार्टिंग विद ए एंड फॉलोड बाय बी एंड सी, इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीट। देखो अल्टरनेट का मतलब क्या होता है कि पहले दिन ए ने काम किया, दूसरे दिन बी ने काम किया, फिर तीसरे दिन सी ने, फिर ए ने, फिर बी ने, फिर सी ने, ए बी सी, ये ऑर्डर चलता रहेगा। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि जब ये वाली चीज़ 3 होगी, ये कांस्टेंट होगी, ये भी कांस्टेंट होगा, ये भी कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट मीन देखो ये 5 कर रहा है, ये 4 कर रहा है, ये 6 कर रहा है, तो ओवरऑल कितना काम हो रहा है 15 यूनिट। अगले दिन भी देखो ये 5 कर रहा है, ये 4 कर रहा है, ये 6 कर रहा है, फिर कितना काम हो रहा है 15 यूनिट, फिर ये 15। तो इस तरह के क्वेश्चन आप इतना कर सकते हो कि 3 डेज में देखो ये पहले दिन काम कर रहा है ए, फिर ये 2, ये फर्स्ट डे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, तो इतना क्लियर है कि 3 दिन में मेरा काम हो गया 15 यूनिट, 3 दिन में हो गया 15। जब आप देखो सिमेट्री की इक्वेशन है, इस इक्वेशन को जब आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6 डेज आ जाएगा, तो 6 डेज में कितना आ जाएगा 30। ये तो हमने निकाल ही लिया था, 15 इधर हुआ है, 15 इधर, तो टोटल तो 30 हो गया 5 में 6 में दिन। अब आपको इसको एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो इसको मेरे को 360 के पास ले जाए, एक्यूरेट ले जाए, तो वेल एंड गुड है, बट आपने कोशिश करनी है कई बार थोड़ा सा आपने आगे नहीं जाना, पीछे चल जाना। बट आप देखोगे इसको 360 से
कोई एक ऐसा नंबर देखो जिसको आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 300 आ जाएगा, 25 से करो ये 24 से तो पूरा हो जा रहा है। जब आप इस नंबर को 24 से करोगे, 24 इंटू 15 360, तो 24 को इधर से मल्टीप्लाई कर दो, 24 इंटू 3 होगा। आंसर में गलती मत करना, आंसर 72 डेज लगाना। बच्चे 24 भी लगा देते हैं ऑप्शन दिए हुए, तो इसका आंसर 72 रहेगा, 72 डेज। 72 इधर 72, 24 इंटू 5 360, 360 यूनिट। देखो अभी सारे वर्क वाले थे, इसमें गलती कब होती है जब पाइप्स और सिस्टम के क्वेश्चन होते हैं और कोई पाइप खाली कर रही होती है, तो आपने टोटल वर्क थोड़ा सा पीछे से लेना होता है। इसमें तो चलो ऐसा कोई दिक्कत नहीं थी, तो सिंपली आपका आंसर आ गया 72 डेज। एक लास्ट क्वेश्चन देख लो, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ट्रेन्स का क्वेश्चन देखो, ट्रेन ए क्रॉस ए मैन रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन इन 16 सेकेंड, स्पीड ऑफ मैन 18 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ ट्रेन 70, फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन इन मीटर। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, बस आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए, कोई भी जब अपोजिट में रन कर रहे हो, रिलेटिव स्पीड, बाय द वे ये ए है और ये पी है, अपोजिट में रिलेटिव स्पीड ऐड होती है, ए प्लस बी किलोमीटर पर आवर। अपोजिट डायरेक्शन में ऐड, सेम में सब्ट्रैक्ट। सेम में रिलेटिव स्पीड या नेट स्पीड क्या होती है, ए माइनस बी। अब इस क्वेश्चन में क्या था देखो, सबसे पहले तो आप देख लो, फॉर्मूला यही चलेगा, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। बट जनरली क्या होता है, जब 2 बार स्पीड दे दी तो रिलेटिव स्पीड लेनी है। मैन की 18 है, ट्रेन की कितनी है 72, तो इनको ऐड कर लो, स्पीड कितनी आ जाएगी 90 किलोमीटर पर आवर। देखो लास्ट में आपको क्वेश्चन कितना मीटर पर सेकंड में पूछा है, तो क्यों ना इसको मैं भी कन्वर्ट कर लूँ। 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना हो तो क्या करना पड़ता है, 5/18 से। इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करो, आपके पास सिंपली 18 से काट दो, 25 आ जाएगा, 25 मीटर पर सेकंड। तो देखो मेरे पास स्पीड आ गई 25 मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस हमें निकालना है, डिस्टेंस क्या होगा, देखो मैन का डिस्टेंस तो काउंट होगा ही नहीं, बस लेंथ ऑफ ट्रेन ही होगी इधर, डिस्टेंस मीन्स लेंथ ऑफ ट्रेन। टाइम कितना है 16 सेकंड, तो सिंपली आप लेंथ निकाल लोगे, आंसर आ जाएगा 25 को 16 से मल्टीप्लाई कर दो। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये भी, आंसर आ जाएगा 400। 25 को 16 से मल्टीप्लाई करो 400। आज हमने थोड़े से अराउंड 9 to 10 क्वेश्चन डिस्कस किए, होप सो आपको क्वेश्चन सारे समझ भी आए होंगे। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कल, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।